सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास का आज अध्ययन करेंगे। समास हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए समास के बारे में जानते हैं। मित्रों, जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय अथवा उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, नए शब्द का निर्माण होता है, उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं। मित्रों, समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है और शब्द निर्माण की इस विधि को ही हम समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं किस प्रकार से, जैसे कि माता प्लस कर दें पिता, माता और पिता को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, माता पिता, और इसमें ये डैश लग जाएगा बीच में, माता पिता। इसका जो अर्थ होता है माता और पिता। इसी प्रकार से विश्राम गृह इसमें जोड़ दें तो विश्राम गृह शब्द बनता है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है विश्राम के लिए गृह, विश्राम के लिए घर। अच्छा, घोड़ा और सवार को जोड़ दें, प्लस कर दें तो बनेगा घुड़सवार, जिसका अर्थ होता है घोड़े पर सवार। तो ये जो अलग अलग शब्दों से एक नए प्रकार के शब्द का निर्माण होता है, इसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माता और पिता से मिलकर के ये माता पिता बना तो ये समस्त पद बना, ये समास हो गया। और माता और पिता अलग अलग, माता और पिता इसको विस्तार में लिख दिया, माता और पिता और इसमें लगा दिया तो ये इसका समास का विग्रह हो गया। तो आगे जानेंगे विग्रह क्या होता है। मित्रों, समासिक जो पद होता है, समासिक जो पद है, समासिक जो शब्द है, वो प्राय दो पद होते हैं। उसके समासिक शब्द में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दो पद हुए, पहले पद को पूर्व पद कहेंगे, दूसरे को उत्तर पद कहेंगे। इतना समझ में आया हो तो। और समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल, तो गंगा जल क्या है, समस्त पद है। अब इसको दो पद कौन कौन से हो गए, एक हो गया गंगा और एक हो गया जल। अब इसका विग्रह क्या हो गया, गंगा का जल। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि पहले वाले वाक्यों में क्या था कि माता पिता था, अब इसको दो हिस्से हैं, माता और पिता, ये इसका पूर्व पद है, ये इसका उत्तर पद है। माता पिता ये हो गया इसका समस्त पद है, ये क्या है, समस्त पद, ये इसका समस्त पद है। और ये क्या हो गया, ये इसका विग्रह हो गया, ये हो गया विग्रह। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। मित्रों, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। ये 6 भेद होते हैं। कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये आपके सामने उनके नाम हैं। अब हम पहले समास को देखते हैं जो कि है तत्पुरुष समास। मित्रों, तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं, उन भेदों की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जो उत्तर पद है मतलब बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो पहले वाला शब्द होता है वो गौण होता है, वो छोटा होता है। उत्तर पद जो है बड़ा, उसका जो
वो प्रधान होगा, जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, मतलब ये समझिए कि उसका बड़ा पद है वो। अब तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों, परसर्ग कौन से होते, का, से, पर, में आदि का लोप होता है, मतलब छुपा रहता है वो। लोप मतलब छुपा रहना, वो दिखाई नहीं देता, छुपा रहता है वहां पर। तो कैसे छुपा रहता है, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहां पर देखिए, जैसे ये शब्द होगा युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। अब इसमें युद्ध क्या है, पहला पद है, और क्षेत्र क्या है, दूसरा पद है। तो प्रथम पद और मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसका, इसमें क्या हो गया, इसका युद्ध क्षेत्र का अर्थ होता है, इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा युद्ध का क्षेत्र। तो जो ये का है ये छिपा हुआ है यहाँ पर, ये लोप है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन का है वो। ठीक है। अब ऐसे ही अगले वाले में है राजकुमार। राज और कुमार दो शब्दों को जोड़ने से ये बना है। राज इसका पूर्व पद है, कुमार इसका उत्तर पद है। अब ये जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। तो राजकुमार में ही का भी छिपा है, इसका लोप हो गया है इसमें, तो राजा का कुमार। इसी प्रकार से रसोई घर, रसोई घर, रसोई और घर दो शब्दों को जोड़ने से मिला है। ये इसका पूर्व पद है, ये इसका उत्तर पद है। तो रसोई के लिए घर, तो जो के लिए है इसका लोप हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे लोप हो गया है, यहाँ पे छिपा हुआ है ये। ठीक है। इसी प्रकार से अगला शब्द हमारा आता है हस्तलिखित। हस्त जोड़ा लिखित, दो शब्द हैं, दो पद हैं इसके, पूर्व पद और उत्तर पद। तो हस्त हाथ से, लिखित ये छुपा हुआ है, से हाथ से जो है ये छुप गया है, इसमें लोप हो गया है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय दो पदों से मिलकर बना है, पूर्व पद उत्तर पद। और पुस्तक का आलय, पुस्तक का घर, पुस्तक का आलय। ध्यान मग्न, ध्यान और जोड़ा इसमें मग्न, तो क्या हो गया, ध्यान में मग्न। तो में का क्या है, लोप है, यहां पे में का लोप है। तो मित्रों, तत्पुरुष समास को आपने समझा। अब दूसरा समास आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है उसको देख लेते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, और उत्तर पद उसका विशेष्य होता है। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध हो। तो कैसे होता है, आप देखिए, ये है समस्त पद, नील कमल जो है वो समस्त पद है। अब इसमें नील कमल दो शब्दों से मिलकर बना है, नील और कमल। तो जो पहला पद यहाँ पे दिया है कर्मधारय समास में, पूर्व पद विशेषण होता है। तो पूर्व जो पद है ये विशेषण है, ये विशेषण है नील। और द्वितीय जो दूसरा पद है उत्तर पद है वो विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य जुड़ करके जब विग्रह करेंगे तो नील का मतलब होता है नीला रंग, नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल। तो ये आप समझ गए हो। इसी प्रकार से काली मिर्च एक शब्द है, ये समस्त पद है, समास है। अब इसका समास का जब इसका विग्रह करेंगे, अलग अलग इसको करेंगे, तो काली इसका पूर्व पद है और मिर्च इसका उत्तर पद है। तो काली क्या है, काली है विशेषण, और मिर्च क्या है, विशेष्य। क्योंकि मिर्च की विशेषता बताइए, मिर्च कैसी है, काली है। तो काले रंग की मिर्च, ये इसका हो गया विग्रह, काली रंग की मिर्च। इसी प्रकार से पन चक्की, पन होता है पानी और चक्की, पानी क्या हो गया, पानी से चलने वाली चक्की। नील गगन, नील और गगन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये पूर्व पद क्या है, इसका विशेषण है, और गगन उसका विशेष्य है। तो नील गगन, नीले रंग का गगन।
महाराजा, महान और राजा से बना है महान राजा, तो महान क्या है? विशेषण है। महात्मा, महान आत्मा, महान आत्मा। तो इस प्रकार से जो ये कर्मधारय समास होता है, इसका पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद इसका विशेष्य होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये है कि कमल नयन, इसमें क्या है? कमल नयन में नयन और कमल दो शब्दों से मिलकर बना है। नयन इसमें उपमेय है और कमल इसमें उपमान है, तो विग्रह होगा कमल के समान नयन। इसी प्रकार से मुख चंद्र, मुख और चंद्र से मिलकर बना है, तो चंद्र के समान मुख, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादातर कैसा होता है? पहला क्या होता है? विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तीसरे समास पर चलते हैं। तीसरा जो समास है मित्रों, वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिन समासों का पूर्व पद मतलब पहले वाला शब्द संख्यावाची शब्द हो, संख्या पता चलती हो, उससे कोई अंक का पता चलता हो, वहां द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है, ग्रुप वाला समझिए आप, ठीक है ना। जैसे तिरंगा, तिरंगा, तीन रंगों का, तीन रंगों का, तो तीन क्या है? संख्या है, तो पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। तीन रंग, तीन रंगों का समाहार, समाहार का मतलब समूह भी होता है, समाहार का मतलब समूह, तीन रंगों का समूह। चौमासा, चौमासा, चौ मतलब चार, चार मासों का समाहार समूह, चार महीनों का समूह, चार महीनों का ग्रुप, चौमासा बोलते हैं उसको, ठीक है। चौराहा, चौराहा चार राहों, रास्तों का समाहार, चार रास्ते जहां पर हों, निकलते हों, चार, उसको बोलते हैं चौराहा, ठीक है मित्रों। अब आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, कोई प्रधान नहीं होता, गौण होते हैं दोनों। तो ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं, और अन्य पद ही प्रधान होता है। मुख्य कौन सा होता है? जो अन्य पद बनता है वो मुख्य होता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण देखिए आप। समस्त पद हमारे पास है पीतांबर, पीतांबर गौण पद, गौण पद, दो गौण पद है, पीत और अंबर। अब इसका विग्रह हो गया, पीला है अंबर, वस्त्र, अंबर बोलते हैं वस्त्र मतलब कपड़ा, जिसका वस्त्र पीला है, पीला है वस्त्र, किसके पीले वस्त्र होते हैं? अन्य पद बन गया इसमें, कृष्ण या विष्णु भगवान जी के पीले वस्त्र हैं, तो ये अन्य पद इसमें बनता है, यही प्रधान होता है। जैसे दशानन है, दस आनन, दस आनंद, दशानन बनाया, दस आनंद, तो ये पहला पद और ये उत्तर पद, तो दोनों को मिल करके 10 हैं आनन जिसके, मतलब 10 हैं सिर जिसके, मुख जिसके 10 हैं, तो वो जिसके 10 मुख हैं वो है रावण, ये इसका प्रधान पद हुआ। ऐसे ये नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, नीला है कंठ, कंठ मैंने गला, जिसका गला नीला है, तो वो कौन है? शिव, शिव भगवान जी हैं जिनका कंठ नीला है। ऐसे ही होता है जैसे कि गजानन, गज आनन, गज के समान मतलब हाथी के जैसा, आनन है जिसका मुंह है, जिसका आनन मुंह, सिर जिसका सिर मुंह क्या है, कैसा है आनन, मुख जिसका कैसा है, गज के समान है, हाथी के समान है, वो है गणेश जी। तो ये पद क्या हुआ? प्रधान हुआ। गिरिधर, गिरी को धारण कर रहे, गिरी, गिरी मतलब पर्वत को धारण करने वाला कौन है? जिसने पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था, वो है कृष्ण जी, तो कृष्ण इसका क्या है? प्रधान पद है। अब हमारा पांचवा समास है द्वंद्व समास, जो कि सबसे आसान है। द्वंद्व समास ध्यान से देखिए, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर के होते हैं, तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, वो छुपा हुआ रहता है,
लोप हो जाता है। जैसे कि समस्त पद है भाई बहन, जब इसका विग्रह होगा भाई और बहन, तो और शब्द का क्या है, लोप है। ये क्या है, समुच्चय बोधक है। ये और जो है समुच्चय बोधक है, और या ये समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, भला बुरा, भला या बुरा, रात दिन, रात और दिन, दो चार, दो या चार। अब हम चलते हैं अपने छठे समास की ओर। हमारा छठा समास है अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जो समस्त पद भी इसका अव्ययी क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, पुनरुक्त शब्दों में जो पुनः बार बार आते हैं, दो बार रिपीट होते हैं, उनमें भी समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि साफ साफ दो बार आया तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। जल्दी जल्दी दो बार आया तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। दिनों दिन, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे समस्त पद हो गया, ये इसका विग्रह हो गया। जैसे प्रत्येक तो हो जाएगा प्रति एक, आजन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट, रातों रात, रात ही रात में। मित्रों, इस प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में समास के बारे में जाना। समास क्या होता है, समास के हमने उदाहरण देखे, समास की परिभाषा को समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समास समझ में आया होगा। तत्पुरुष समास के जो अलग अलग भेद होते हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।